नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। श्रावण मास का पावन समय आते ही चारों ओर शिव भक्ति की एक अद्भुत बयार बहने लगती है। प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है और महादेव की आराधना के लिए संपूर्ण सृष्टि उत्सुक दिखाई देती है। इस पवित्र महीने में महादेव को प्रसन्न करने के अनेक उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनमें से सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है बेल के वृक्ष की सेवा और आराधना करना। बेल का पेड़ केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है, बल्कि यह साक्षात महादेव का ही रूप माना जाता है। सावन के महीने में इस पेड़ का महत्व कई गुना बढ़ते जाता है। आइए हम सब मिलकर इस पावन वीडियो में बेल के पौधे के अद्भुत रहस्यों, उसकी लोक मान्यताओं, उसके धार्मिक महत्व और उसके नीचे दीपक जलाने से होने वाले चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। शिव और बेल वृक्ष का अनादि संबंध। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेल का वृक्ष महादेव को अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में बेल के वृक्ष की पूजा करता है, वह साक्षात शिव की पूजा का फल प्राप्त करता है। महादेव को जल और बेलपत्र अर्पित करने मात्र से ही वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेल का वृक्ष महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी शीतल छाया में बैठने मात्र से ही मनुष्य के मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष की पावन उत्पत्ति की दिव्य पौराणिक गाथा। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के वृक्ष की उत्पत्ति के पीछे एक बड़ी ही पावन कथा है। एक बार देवी पार्वती के ललाट से पसीने की कुछ बूंदें मंदराचल पर्वत पर गिरीं और उन्हीं बूंदों से बेल के दिव्य वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूंकि यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें माता पार्वती के विभिन्न रूपों का वास माना जाता है। देवी पार्वती के इस पावन संबंध के कारण ही इस वृक्ष को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। सावन के महीने में जब हम बेल के पौधे की सेवा करते हैं, तो हम न केवल महादेव बल्कि आदिशक्ति जगदम्बा माता पार्वती की भी कृपा के पात्र बन जाते हैं। बेल के वृक्ष में विभिन्न देव शक्तियों का वास। बेल का वृक्ष एक ऐसा पावन वृक्ष है जिसके हर हिस्से में किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास माना जाता है। इसके बारे में शास्त्रों में विस्तार से वर्णन मिलता है। बेल के वृक्ष की जड़ में आदिशक्ति माता गिरिजा का वास माना गया है। इसके तने में माता महेश्वरी निवास करती है। इसकी शाखाओं में माता पार्वती का वास होता है। इसकी पत्तियों में माता दक्षायनी का वास माना गया है। इसके फूलों में माता गौरी निवास करती है। इसके अत्यंत पवित्र फल में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यही कारण है कि इस वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य का वास होता है। त्रिदल बेलपत्र का दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्य। महादेव को चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों का समूह होता है। इन 3 पत्तियों का अपना एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ है। ये 3 पत्तियां त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। इन्हें महादेव के 3 नेत्रों का भी प्रतीक माना जाता है। ये 3 पत्तियां मनुष्य के 3 गुणों अर्थात सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भी प्रतीक माना जाता है। जब हम महादेव को त्रिदल बेलपत्र पे पत्र अर्पित करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हम अपने 3 गुणों, अपने 3 कालों और अपने संपूर्ण अस्तित्व को महादेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाने की यह क्रिया हमारे अहंकार को नष्ट करती है और हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। सावन मास में बेल के विशेष धार्मिक अनुष्ठान। सावन का महीना जल की वर्षा और भक्ति की वर्षा का महीना है। इस महीने में बेल के पौधे की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भक्तगण सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बेल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करते हैं। इसके बाद जड़ की मिट्टी को मस्तक पर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेल के पेड़ की जड़ की मिट्टी को मस्तक पर लगाने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है और उसके भाग्य में चल रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सावन के सोमवार को बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को अर्पित करने से मनचाही कामना पूरी होती है। बेल वृक्ष की लोक मान्यताएं और ग्रामीण संस्कृति। भारत के ग्रामीण अंचलों में बेल के वृक्ष को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं प्रचलित हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे एक रक्षक वृक्ष के रूप में देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में या घर के पास बेल का पेड़ होता है, उस घर पर कभी भी वज्रपात अर्थात बिजली गिरने का भय नहीं रहता। लोक मान्यताओं के अनुसार बेल के पेड़ की हवा जहां तक जाती है, वहां का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां उस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाती हैं। ग्रामीण लोग अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भी बेल की पत्तियों को उनके रहने के स्थान के पास रखते हैं, ताकि उन्हें किसी की बुरी नजर न लगे। कहा जाता है कि बेल के वृक्ष की सेवा करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और परिवार को वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, ठीक है? आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। बेल वृक्ष के नीचे निरंतर दीप दान करने के अनुपम लाभ। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रों में बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है, तो उसे जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत और चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों को हम अलग अलग दृष्टिकोण से विस्तार से समझेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपदान का महात्म्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में दीपक जलाने से महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संध्या का समय, जिसे प्रदोष काल भी कहा जाता है, इस समय महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस समय बेल के नीचे दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर होता है और उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। शिव पुराण में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, जो दीपदान के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल में गुणनिधि नाम का एक बड़ा ही दरिद्र व्यक्ति था। वह रात के समय एक शिव मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से गया। वहां बहुत अंधकार था, इसलिए उसने अपने कपड़े को फाड़कर उसकी बत्ती बनाई और एक दीपक जला दिया, ताकि वह मंदिर की मूल्यवान वस्तुओं को देख सके। अनजाने में ही सही, उसने शिवरात्रि की रात को महादेव के सामने दीपदान कर दिया। इस छोटे से कर्म के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाद में वह कुबेर देव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा से स्पष्ट होता है कि महादेव के प्रिय बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मनुष्य को अक्षय धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की शांति। ज्योतिष शास्त्र में बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने के कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो आप बेल के नीचे दीपक जलाकर उन्हें शांत कर सकते हैं। ये है शनिदेव की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए सावन के शनिवार को बेल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे शनि देव का प्रकोप शांत होता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए संध्या काल में बेल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे राहु और केतु जनित मानसिक तनाव और अचानक आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। यदि कुंडली में सूर्य देव कमजोर स्थिति में है और आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से सूर्य देव मजबूत होते हैं और व्यक्ति को तेज तथा यश की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है और जिसके कारण उनके घर में निरंतर कलह, बीमारी या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें सावन के महीने में प्रतिदिन शाम के समय बेल के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तांत्रिक साधना और बेल का दिव्य संबंध। तंत्र शास्त्र में बेल के वृक्ष को अत्यंत जागृत और चमत्कारी माना गया है। इसे तंत्र साधना का एक मुख्य केंद्र माना जाता है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे की भूमि अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान होती है। सावन के महीने में पड़ने वाली विशेष रातों जैसे शिवरात्रि, सोमवार और प्रदोष काल में बेल के नीचे की जाने वाली साधनाएं शीघ्र फलदायी होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से अत्यंत परेशान है और उसे हर समय असुरक्षा का भय सताता रहता है, तो वह बेल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर दीपक जलाए। ऐसा करने से शत्रुओं का दमन होता है और साधक को भय से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी प्राप्ति की साधना के लिए बेल के पेड़ के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इससे घर की दरिद्रता का नाश होता है और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है।
मानसिक शांति और तंत्र बाधाओं से मुक्ति के लिए बेल के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाना भी बहुत उत्तम माना गया है। इससे सभी प्रकार के अभिचार, कर्म और तंत्र प्रयोग निष्फल हो जाते हैं। दीप जलाने की शास्त्र सम्मत विधि और नियम। बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही विधि और नियमों के साथ किया जाए। बिना नियम के की गई पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इन नियमों को ध्यानपूर्वक समझें। सर्वप्रथम संध्या काल में जब सूर्य देव अस्त होने वाले हों, तब स्वच्छ होकर और साफ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें। दीपक जलाने के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने से पहले उस स्थान को साफ करें और वहां थोड़े से अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल के दाने रखें। उसके ऊपर ही दीपक स्थापित करें। घी का दीपक जलाते समय गोल बत्ती का उपयोग करना चाहिए और तेल का दीपक जलाते समय लंबी बत्ती का उपयोग करना चाहिए। दीपक की लौ का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर लौ रखने से आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, जबकि उत्तर दिशा की ओर लौ रखने से धन और समृद्धि का आगमन होता है। दीपक जलाने के बाद महादेव के परम मंत्र ओम नमः शिवाय का शांत मन से जप करें। यह ध्यान रखें कि दीपक जलाने के बाद वहां से तुरंत न हटें, बल्कि कुछ क्षण शांत बैठकर महादेव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना उनके समक्ष व्यक्त करें। बेल वृक्ष की परिक्रमा और दीपदान का विधान। दीपक जलाने के पश्चात यदि संभव हो तो बेल के वृक्ष की 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने से वृक्ष से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे आभा मंडल को शुद्ध करती है। यदि परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर गोल घूम जाएं। बेल वृक्ष के प्रति बरती जाने वाली सावधानियां। बेल का वृक्ष अत्यंत पूजनीय है, इसलिए इसकी सेवा करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बेल के पेड़ की पत्तियों को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सावन के सोमवार को महादेव पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ते समय कभी भी पूरी शाखा को नहीं काटना चाहिए। केवल आवश्यकता अनुसार पत्तियां ही बड़ी कोमलता से तोड़नी चाहिए ताकि पेड़ को पीड़ा न हो। बेल के पेड़ के पास कभी भी गंदगी न फैलाएं और न ही वहां थूकें। ऐसा करने से महादेव अत्यंत क्रोधित होते हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। भूलकर भी कभी बेल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेल का वृक्ष काटने से मनुष्य का पूरा वंश नष्ट हो जाता है और उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। यदि कहीं नया निर्माण कार्य करना हो तो भी बेल के पेड़ को बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सावन मास के विभिन्न दिनों का विशेष महत्व। सावन का प्रत्येक दिन अपने आप में विशेष ऊर्जा लेकर आता है। यदि आप प्रतिदिन बेल के नीचे दीपक नहीं जला सकते तो कुछ विशेष दिनों को चुनकर भी यह उपाय कर सकते हैं। सावन का सोमवार महादेव को समर्पित है। इस दिन दीपक जलाने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है, जिसे मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सावन का शनिवार शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से बड़ा संकट भी टल जाता है। सावन की शिवरात्रि और प्रदोष का दिन महादेव की विशेष साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इन दिनों में किया गया दीपदान कई जन्मों के पुण्यों का उदय करता है। महादेव की असीम अनुकंपा प्राप्त करने के लिए बेल का पौधा लगाना भी एक महान कार्य है। यदि आपके पास स्थान हो तो सावन के महीने में अपने हाथों से एक बेल का पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित सेवा करें। जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके जीवन की सभी समस्याएं और कष्ट दूर होते जाएंगे। इस पावन सावन महीने में बेल के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन को सुखमय, समृद्ध और भक्तिमय बना सकते हैं। महादेव बहुत भोले हैं। वे केवल आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। पूरे विश्वास के साथ बेल के नीचे दीपदान करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।